आसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अर्जू, बहुत सुंदर लग रही हो। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? वही डर लग रहा है। डर? कैसा डर? वही कल को मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी आई का ख्याल कौन रखेगा? क्यों, तुम्हें अपने दादा पर भरोसा नहीं है? अर्जू, जितना तुम आई को प्यार करती हो ना, उतना विनोद भी करते हैं, तो वो रखेंगे ना आई का ख्याल। और आप? कहिए ना वहीनी, आप मेरी आई का ख्याल रखेंगे? वहीनी, आप जानती हैं, मेरी आई हमेशा आपको अपनी बेटी मानती हुई है। कभी आप भी आई की बेटी बनकर देखिए ना, एक बार। मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन विनती जरूर कर सकती। एक छोटी बहन होने के नाते मेरी बात मान लीजिए ना। कहिए ना वहीनी, आप मेरी आई का ख्याल रखेंगी ना? वहीनी, एक आई के लिए अपने बेटे का प्यार उसकी जिंदगी होता है, लेकिन अपनी बेटी का प्यार, अपनी बेटी का प्यार उसके लिए एक सहारा होता है। और मैं चाहती हूँ वहीनी कि मेरे जाने के बाद वो सहारा आप बने। वहीनी, मैं अपनी आई आपको सौंप कर जा रही हूँ, आप संभालेंगे ना? हाँ, रखूंगी मैं उनका ख्याल। मैं जानती हूँ अर्जू की वहां घर में मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, और मुझे एहसास है उस बात का, और मैं अब वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। वहीनी, उस दिन मैंने भी आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं अर्जू, ये क्या कर रही है तू? अब छोड़ इन बातों को और रो मत। ऐसे चेहरे पे आंसू गिरेंगे तो चेहरा खराब हो जाएगा। तो मेहमानों के पास क्या ऐसे जाएगी तू? तो रुक, मैं चलती हूँ, मेहमानों को देखना है ना मुझे।
करने की। लड़का अच्छा है ना? घराना भी ठीक ठाक ही लग रहा है। मेरे ख्याल से अर्चना उस घर में जाकर सुखी रहेगी। भाई, मुझे तो अर्चना की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो उसका स्वभाव है ही इतना अच्छा कि वो बुरे से बुरे माहौल को भी अपने स्वभाव से अच्छा कर देती है। एक्चुअली देखा जाए तो जयवंत लकी है जो उसे इतनी अच्छी बीवी मिल रही है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वैसे आपकी बहू के क्या हाल है? वो आपका घर अच्छे से संभाल रही है या? ताई, वर्षा भी तो सुलोचना ताई के ही संस्कारों में पली बड़ी है ना। घर कैसे जोड़े रखना है उसे अच्छे से आता है। वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती जब मैं नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी और वो वर्षा ही थी जो मुझे वापस उस घर में लेके आई। कितना अच्छे से ध्यान रख रही है बाबा का और सतीश का। उसे देखकर तो सच में मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे वर्षा बहू के रूप में मिली। वैसे मेरी बहू भी अच्छी ही है। आजकल मेरा और मेरे बेटे का काफी ख्याल रखने लगी है। वैसे बाकी कुछ सुख तो है नहीं, कम से कम ये तसल्ली तो है कि वो मेरा घर अच्छे से संभाल रही है। ताई, क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है ना? मतलब? अरे, आज तक आपने कभी अपनी बहू की तारीफ नहीं की और आज वो तो यूं ही। वही नहीं, वही ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? वही आपने और दादा ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा ना, तो मैं पापा आपके साथ ये अन्याय क्यों कर रहा है? वही क्यों? पापा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वो तो पिछले 7 जन्मों का लेखा जोखा देखकर हमें अपने कर्मों का फल देते हैं। ये भी हो सकता है ना कि मैंने और मानव ने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, उसकी सजा अब जाकर मिल रही। लेकिन वही नहीं, क्या इंसान के इस जन्म के कर्म पापा के लिए कोई मायने नहीं रखते क्या? रखते हैं ना, बिल्कुल रखते हैं बंधु। इसीलिए तो बप्पा ने इस जन्म में हम दोनों को इतने प्यारे प्यारे लोग दिए जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं वही नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को, और ना ही इस बात से मैं अपने दिल को तसल्ली दे सकती हूँ। वही नहीं, आपका और दादा का दर्द इन सब बातों से कहीं आगे बहुत बड़ा है। ये सब नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये दिन देखने को मिलेगा। बस 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 बंधु, अब शांत हो जा, रोना बंद कर। अच्छा मुझे एक बात बता, अजीता है? वो आए हैं, लेकिन वो भी बहुत उदास है। आपके इस फैसले से वो बिल्कुल खुश नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज के बाद जब मैं आई के घर जाऊंगी तो मैं कैसे देखूंगी? आई बाबा और दादा को देखूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगे। वही ताई, लड़के वाले आ गए।
चलो। खूप गोड दिसतेस. चल मी तुझी ओटी भरते. अर्चना बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देखती है? लगता है कोई खास मेहमान आने वाला है। अब लड़का और लड़की दिए गए नए वस्त्र पहनकर आइए। अरे नमस्ते, आइए ना, आइए, बैठो बेटा। सतीश, मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं अर्चना की सगाई में आकर वो साबित क्या करना है। अच्छा खासा माहौल बिगाड़ कर रखती है। देवंत और उसके घर वाले क्या सोच रहे हैं? धर्मेश, अगर मानव के हाथ में होता ना तो वो यहाँ पर कभी नहीं आता। उसे यहाँ पर बुलाया गया। आज उसे ये सगाई देखनी भी पड़ेगी और ये सदमा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अर्चना की भलाई चाहता है।
भानु है ना, और ये इसकी माँ। पता नहीं ये लोग इस सगे में कैसे शामिल हो रहे हैं। नमस्ते, आप सविता था ये ना? मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। 1 मिनट मेरे साथ आएंगे? आइए। देखिए ताई, आप बुरा मत मानिए, बस मेरी एक बात समझ में नहीं आई। माना कि अर्चना पहले आपकी बहू थी, लेकिन अब तो उसका और मानव का तलाक हो चुका है ना। उसका आपके घर के साथ रिश्ता टूट चुका है। फिर आप इस फंक्शन में आने की वजह? ताई, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी अजीब लगता, लेकिन यकीन मानिए, मैं यहाँ मेरी बहू की सगाई में नहीं, मेरी बेटी की सगाई में आई। अर्चना का भले ही हमसे रिश्ता टूटा है, लेकिन मेरा और उसका माँ बेटी का रिश्ता आज तक कायम है, और इसलिए उसकी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने में यहाँ आई हूँ। ताई, कुछ रिश्ते मंत्रों से जुड़ते हैं, कई रिश्ते अच्छे बर्ताव से जुड़ते हैं, लेकिन अर्चना ने हमारे घर से अच्छे बर्ताव से जो रिश्ते जोड़े हैं तो कभी टूटने वाले नहीं है। मेरा बेटा और अर्चना एक दूसरे से अलग हुए हैं, उसकी वजह कुछ अलग है, लेकिन इसमें अर्चना का कोई दोष नहीं। अर्चना एक अच्छी बहू साबित हुई है। एक बात बताऊं, मुझे आपसे बहुत जलन हो रही है ताई। मैंने अर्चना जैसी अच्छी बहू खोई है, और आपको अर्चना जैसी अच्छी बहू मिल रही है। आप बहुत खुश नसीब है। पिछले जन्म में आपने कोई पुण्य किया होगा, तभी इस लक्ष्मी के घर आने की विधि यहाँ चल रही है। पापा आपके घर और अर्चना सबको हमेशा बरकत दे। चला, साखरपुड्याची वेळ झाली। सुलोचना ताई, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, हमें जल्द से जल्द सगाई की रस्म पूरी करनी पड़ेगी। जी, अच्छा, आओ बेटा। अब आप दोनों को एक दूसरे को अंगूठी पहनानी है।